अस्सलामुअलैकुम। तो आप सबको एक बार फिर से दिली ईद मुबारक कबूल हो। तो आज ईद का पहला दिन है और सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि हमें जाना है नमाज़ पढ़ने ईदगाह मैदान। मैं, मेरे हस्बैंड और बिलाल, तो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े ना प्रेस कर रही हूँ। ये मेरा सूट है, ये मेरा लॉन का ड्रेस है जो मैं आज ईद के पहले दिन पहनने जा रही हूँ। खादी का ये ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। नमाज़ पढ़ के आकर ईद पर हमने सोना ही होता है। और ये लॉन का ड्रेस है, बस सिर्फ इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है गले पर और मैंने ये प्रेस कर लिया है। अभी मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हैवी सूट नहीं है भाई, मैं सिंपल ही पहनती हूँ ईद के पहले दिन नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके बाद मैं बहुत सिंपल सा सूट पहनती हूँ। लेकिन दूसरे दिन का जो मेरा सूट होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि अम्मी के यहाँ दावत में जाना होता है दूसरे दिन। तो ये देखिए इस तरीके का, कुछ इस तरीके का मेरा सूट है। ये बिलाल का सूट भी मैंने प्रेस कर दिया है। कुर्ता शलवार है बिलाल का, लाइट फ्रोज़ी कलर का कुर्ता शलवार है और शाम में बिलाल जो है पैंट शर्ट पहनेंगे। तो अभी नमाज़ के लिए मैंने ये ड्रेस पे प्रेस कर दी है। ये देखिए आप, जल्दी जल्दी से मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अभी जल्दी से नहा के हमने नमाज़ के लिए निकलना है इंशाअल्लाह। और ये मैंने अपने हस्बैंड के सूट पर प्रेस की है। हस्बैंड से मैंने पूछा कि आप कौन सा वाला ड्रेस पहनेंगे, उन्होंने कहा वाइट वाला ड्रेस, वाइट कुर्ता शलवार। तो मैंने वाइट कुर्ते शलवार पर प्रेस कर दिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और अब जल्दी से हम लोग तैयार, तो ये देखिए अब हम जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं क्योंकि 7 बजने ही वाले हैं और 7 बजने से पहले हमने पहुंचना है। हम नहा लिए हैं सब लोग और हमने वज़ू भी कर लिया है। मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। तो यहाँ हम खजूर खाकर जा रहे हैं क्योंकि सुन्नत अमल है खजूर खाकर नमाज़ पढ़ने जाना। और खजूर ताक खाने पड़ते हैं, 1 खाएँ या 3 खाएँ या 5 खाएँ आप। यहाँ देखिए बिलाल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो गए और 7 बजने में 10 मिनट है और पूरे 7 बजे इंशाल्लाह जमात खड़ी होगी। तो मैंने अबाया भी पहन लिया है और हम लोगों ने वज़ू बना लिया है। अब हम जल्दी से नमाज़ के लिए निकल जाएंगे। पूरी रात जागी हूँ, मैंने सारे काम अपने निपटाए ताकि सुबह इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने हमने जाना होता है। तो यहाँ हम आ चुके हैं ईदगाह मैदान में। जो वाइट टेंट नज़र आ रहा है, यहाँ काफ़ी बड़ी जगह में लेडीज़ के लिए एहतमाम किया गया है और यहाँ जेंट्स के लिए बिलाल ने कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए हैं। तो भाई हम आ चुके हैं नमाज़ पढ़कर। तो नमाज़ पढ़कर आने के बाद मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता बना रही हूँ मैं, यहाँ पराठे बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है ईदगाह में नमाज़ पढ़ना। इतना सुकून मिलता है मुझे तो ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ने से। और वहाँ जो अल्लाह अकबर की सदाएँ लग रही होती हैं, दिल में उतर जाती हैं वो एकदम से। जो वहाँ का माहौल, बिलाल ने जो है अपने बाबा के साथ, वो जेंट्स में थे तो बिलाल ने कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे और मैं लेडीज़ में थी। लेडीज़ के लिए काफ़ी बड़ी जगह में टेंट लगाया हुआ था, अलग एहतमाम किया हुआ था और बहुत लेडीज़ थी वहाँ पर, बेतहाशा लेडीज़ थी, नमाज़ के लिए आई हुई थी। और जो है क्या नाम है, बहुत अच्छा लगा। तो मैं नमाज़ पढ़ के आने के बाद अब मैं यहाँ पे कबाब फ्राई कर रही हूँ, पराठा बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ क्योंकि रात को भी हमने बहुत लेट खाना खाया था। अचानक से चाँद नज़र आ गया था तो जल्दी जल्दी इतने सारे काम थे जो काम
पड़े हुए थे कि चले कल कर लेंगे, कल चांद रात होगी, वो भी अचानक से हमने सारे काम करने पड़े, तो पूरी रात हो गई जागते हुए। और फिर जल्दी जल्दी ये टेंशन थी कि सुबह नमाज़ के लिए जाना है, सारे काम निपटाने। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सारे काम हो चुके हैं, नमाज़ भी अदा हो गई। सबसे बड़ी बात अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ पढ़ ली और अब आके हम नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने जो रात को बनाए थे शीर खुरमा और कबाब, अब मैंने पराठे और चाय बना लिए, ये खा लेंगे। इसके बाद हम सो जाएंगे क्योंकि पूरी रात हो गई जागते हुए। और जब मैं सोकर उठूँगी तब मैं बिरयानी कोरमा जो भी है वो बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं बिलाल से पूछ रही हूँ, बिलाल कैसे लगा है शीर खुरमा? तो बिलाल कह रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि बिलाल इतना ज़्यादा मीठा खाते नहीं है, लेकिन ये शीर खुरमा इन्हें पसंद आया है तो माशाल्लाह से ही खा रहे हैं। और अब मैं हस्बैंड को भी निकाल कर दे दूँगी। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है भाई, ईद की नमाज़ पढ़कर आकर फिर नाश्ता करते हैं। शीर खुरमा रात में ही तैयार होता है तो नमाज़ के बाद आकर खा लेते हैं। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, आप लोग भी इसी तरीके से करते हैं। और बिलाल को तो इतनी नींद आई हुई है ना कि बहुत ज़्यादा, बिलाल बिल्कुल सुस्त हुए हैं। क्योंकि मैं बिलाल से कह रही थी बिलाल आप सो जाएं, लेकिन वो कि नहीं बस सुबह ईद है, नमाज़ पढ़ने जाना है, नहाना है, ये करना है, बस वो खुशी खुशी में। अब हम सो गए थे, अब हम सोकर उठे हैं तो 4 बज रहे हैं। अब हम तैयार हो गए हैं, सोकर उठ चुके हैं। अब ये बिलाल ज़िद कर रहे हैं ईदी मुझसे मांग रहे हैं ये बिलाल। और कितने मांग रहे हैं मैं आपको बताऊँगी। ये बिलाल कह रहे हैं मुझसे, क्योंकि बिलाल के बाबा ने मुझे ईदी दी है, बिलाल के बाबा ने मुझे दी है गड्डी 50 रुपये वाली। तो बिलाल जो है कह रहे हैं कि इसमें से आधी गड्डी मम्मा आप मुझे दें और मैं इसको छेड़ रही थी कि मुझे देखो बाबा ने ये वाली गड्डी दी है। तो ये बिलाल कह रहे हैं नहीं। मैंने बोला इसमें से मैं आपको दे देती हूँ, 500 दे देती हूँ। तो बिलाल कह रहे थे कि नहीं नहीं मुझे आधी गड्डी चाहिए। आप देखें बिलाल बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहे। मैं बिलाल से कह रही हूँ बिलाल बेटा आप 500 ले लो। बिलाल कह रहे हैं नहीं मुझे आधी गड्डी दें। देखें बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे, लेंगे ही नहीं। लेकिन बिलाल के बाबा बिलाल के लिए अलग से 20 वाली गड्डी लाए थे, लेकिन वो एकदम से नहीं दे रहे। पहले देख रहे हैं हम दोनों को कि ये माँ बेटे क्या कर रहे हैं। वो भी हंस रहे हैं, देख रहे हैं कि बिलाल कितनी ज़िद कर रहा है। अभी इसकी जो गड्डी लेकर आए हैं बिलाल के बाबा 20 वाली बिलाल के लिए गड्डी लेकर आए, वो अभी देंगे बिलाल को। लेकिन बिलाल कह रहे हैं कि आपने मम्मा को दे दी है। और मुझे बिलाल का थोड़ा मुंह भी बना हुआ है और बिलाल ज़िद कर रहे हैं। अब ये बिलाल के बाबा ने मुझे दे दी है कि आप ये वाली गड्डी बिलाल को दे दो। फाइनली बिलाल को 20 वाली गड्डी मिल चुकी है। लेकिन इसको करना क्या है, ये इतने ज़्यादा पैसे नहीं खाते। बिलाल जो है बिलाल अपने बाबा के साथ ही जाकर लाते हैं। इनको जो भी लेना होता है बाबा से अपने कह देते हैं। जब इनके बाबा रात में दूध या नाश्ता वगैरह लेने जाते हैं तो बिलाल को जो जो चाहिए होता है सारे दिन का वो अपना लेकर आ जाते हैं। तो ये है भाई ईद का अब दूसरा दिन। तो ईद का दूसरा दिन है, हमें अम्मी के यहाँ जाना है दावत में। और मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ, ये कुछ इस तरीके का मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मेरा ब्लैक ही ड्रेस है और इस पर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जगह जगह ये ब्लैक कलर के पल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। और नीचे ये वाइट कलर के पल्स जो हैं लटके हुए हैं। कुछ इस तरीके का ये ड्रेस है। कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट लॉन का है और लॉन के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो अम्मी के यहाँ मैं पे ये सूट पहन कर जा रही हूँ। मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ये मैंने प्रेस कर लिया है। तो ये जी पोशाक वालों का ड्रेस है और ये इसका दुपट्टा है। ये कुछ कुर्ते स्टाइल में सिला हुआ है। और मेरा पहले ईद के पहले दिन का जो सूट था वो भी कुर्ता टाइप सिला हुआ था और ये भी कुर्ते स्टाइल में सिला हुआ है। दुपट्टा मैं आपको इसको का दिखाती हूँ। बहुत ही लाइट वेट है लेकिन एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा हुई हुई है इस पर और बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला ड्रेस भी। ये कुछ इस तरीके का इसका दुपट्टा है। और अब जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएंगे अम्मी के जाने के लिए। ये मैंने प्रेस कर लिया है। बिलाल ये वाला पैंट शर्ट पहन रहे हैं। ये कॉटन की चेक की शर्ट है, गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है इनका ये सूट। और ये इसकी पैंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने प्रेस कर दिया है। और भाई मेहंदी नहीं लगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने पैरों में मेहंदी लगा ली है, अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकी मैं। और मुझे पैरों में मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, हाथों में इतनी नहीं पसंद। लग गई तो ठीक है, नहीं लगा तो भी चलता है। लेकिन मैंने पैरों में मेहंदी लगा ली है, ये देख सकते हैं आप मैंने कितनी प्यारी।
और ये इंडिया से हमारे कुछ रिलेटिव हैं, उन्होंने ये भेजी थी पाजेबें, तो ये मैंने पहन ली है। मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन बस आज पहन ली थोड़ी देर के लिए। और ये मैंने मेहंदी लगा ली और मैं तैयार हो चुकी हूँ अम्मी के यहाँ जाने के लिए। 5 बज गए थे मुझे पैरों में मेहंदी लगाते लगाते, सुबह के 5 बज गए थे, क्योंकि पैरों में मेहंदी पसंद है तो मैंने लगा ली। हाथ में इतना बस लगा ली तो लगा ली, नहीं लगी तो कोई मसला नहीं है। और ये वाले इयररिंग्स पहन रही हूँ मैं, ये देखिए, ये बाले नुमा कुछ हैं और बहुत लाइट वेट है। देखने में ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट है। ये देखिए, ये वाले इयररिंग्स पहनूंगी मैं। और अम्मी के यहाँ जाने का तो इतना अच्छा लगता है कि दूसरे दिन अम्मी के यहाँ दावत होती है, क्योंकि माशाल्लाह हम 8 बहन भाई हैं, सब जमा होते हैं। और यहाँ मैं आई हूँ अल्पाइन गिलेटो आइसक्रीम लेने के लिए। अल्पाइन गिलेटो मेरे घर से बहुत ही करीब है ये शॉप। मेरे घर से रोड क्रॉस करके सामने ही ये शॉप है। हमें भी जब भी आइसक्रीम खानी होती है हम यहीं की खाते हैं। बहुत ही यमी आइसक्रीम होती है यहाँ की। ये शायद दुबई का कहीं का ब्रांड है ये अल्पाइन गिलेटो, और यहाँ की आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ से मैं आइसक्रीम लूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी के घर केक और मिठाई वगैरह इतना शौक़ से नहीं खाते। भतीजी जो हैं माशाल्लाह से आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं हर साल आइसक्रीम ही लेकर जाती हूँ, केक और मिठाई नहीं लेकर जाती। और ऐसा होता है कि मेरी जो 2 बहनें और हैं वो केक ले आती हैं, कोई मिठाई ले आती है, लेकिन मैं आइसक्रीम लेकर जाती हूँ। तो ये मैंने 3 पैकेट बनवा लिए हैं, क्योंकि जो बड़े भाई हैं मेरे वो माशाल्लाह से अलग रहते हैं, लेकिन जो अम्मी के घर में जो है मेरे 3 भाई रहते हैं, तीनों फ्लोर पर। तो ये तीनों के लिए मैंने पैकेट बनवा लिए हैं। और जो 3 भाई मेरे छोटे हैं वो अम्मी अब्बू के घर रहते हैं, अम्मी अब्बू के साथ। तो हम वहीं जमा होते हैं जहाँ अब्बू रहते हैं, तो वहाँ सब बहन भाई जमा होते हैं दूसरी ईद को, और वहीं दावत होती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बिलाल की भी नियत लग रही थी तो बिलाल ने भी आइसक्रीम ले ली, क्योंकि अक्सर हम ईद पे यहाँ खाने आते हैं, लेकिन अब अलाउ नहीं है, सब कुछ बंद किया हुआ है यहाँ बैठकर खाना। तो बिलाल कह रहे थे मम्मा आइसक्रीम, मैंने बोला यहाँ तो नहीं खा सकते तो आप ले लो। तो बिलाल रास्ते में ही खाते खाते जाने ये बिलाल ने ले ली है आइसक्रीम। लेकिन यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होती है, तो हम लोग यहीं की पसंद करते हैं अल्पाइन गिलेटो की। तो अम्मी के यहाँ आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से भतीजे, आप देख सकते हैं। ये देखिए हाय कर रहे हैं। ये मोहम्मद उमर, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा, और ये छोटी नन्ही सी फ़ातिमा। इसको तो आप जानते ही हैं, मेरे पिछले व्लॉग में भी आई हुई हैं फ़ातिमा और उमर। ये जो मेरे मुझसे छोटे वाले भाई हैं उनके बच्चे हैं, और एक मोहम्मद अहमद जो हैं, जो बड़े भाई हैं, उनके बच्चे हैं, बेटे हैं वो। फ़ातिमा क्या कर रही हो? फ़ातिमा दिखाओ अपनी ईदी। ये देखिए फ़ातिमा अपनी ईदी दिखा रही है। उफ ओ माशाल्लाह, फ़ातिमा का तो पर्स में बड़े प्यारे प्यारे नोट हैं। बच्चे इतने खुश होते हैं अपनी ईदी देखकर। और ये देखिए सारे बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये अहमद हैं और ये माशाल्लाह बहुत शरीर है। ये देखें सारे बच्चों को देखें ज़रा, अपने पैसे दिखा रहे हैं। और यहाँ खाना लग रहा है, बच्चे ड्रामे देख रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर जो है भाई और मेरे हस्बैंड और मेरे छोटे भाई ये लोग खाना खा रहे हैं। हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर में बैठे हैं बड़े भाई के यहाँ। तो मैंने सोचा छोटे छोटे से क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को दिखाऊँ अम्मी के यहाँ। ये एक भाभी ने मेरी फ्राई गोश्त बनाया था, बिरयानी बनाई थी, शीर खुरमा बनाया था, और जब हम आए थे तो नाश्ता भी लगा दिया था, कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता। उसके बाद ये अब हम लोग खाना खा रहे हैं। नाश्ते का क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये देखिए मैं आपको मिलाती हूँ इससे। ये हैं छोटे से मोहम्मद मुस्तफ़ा, देखें हाय कर रहे हैं। ये मुस्तफ़ा, ये माशाल्लाह से बहुत ही शरीर है। मुस्तफ़ा हाय कर रहे हैं। और अपने पैसे मुस्तफ़ा भी दिखा रहे हैं। ईदी देख देख कर बच्चे खुश हो रहे हैं। और ये माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं शर्माते। अभी ये आपको डांस कर कर भी दिखाएंगे। यहाँ कुछ बच्चे बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए जेंट्स के साथ, कुछ बच्चे नीचे खेल रहे हैं। माशाल्लाह से सब बहन भाई मिलते हैं, सबके बच्चे जमा होते हैं तो काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम अपनी अम्मी के यहाँ आकर। फिलहाल अपने बाबा के साथ बैठ चुके हैं। मुस्तफ़ा क्या कर रहे हो? पानी पी रहे हो?
ओफो, ये देखें मुस्तफ़ा ने अपनी शर्ट में लाइट जला कर दिखा दी है। बहुत शौक़ है इन लोगों को भी मेरे व्लॉग में आने का, वीडियो में पुप्पो हमारी बनाएं, पुप्पो हमारी बनाएं। और मेरी तो जान बसती है इन छोटे छोटे भतीजे भतीजों में। मैं बहुत ज़्यादा मुझसे ये लोग भी अटैच हैं और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तो ये देखिए, ये अभी डांस कर कर दिखाएंगे। माशाल्लाह से ये मेरा भतीजा बिल्कुल भी नहीं शर्माता है। और ये देखें, इनको बहुत शौक़ है कि ना मेरी वीडियो बनाएं पुप्पो आप, और ये बनवा रहे हैं बड़ी खुशी खुशी से। मुस्तफ़ा यहाँ देखो, मुस्तफ़ा यहाँ देखो। तो भाई ये मेरे जो मुझसे छोटे वाले भाई हैं उनका घर है फर्स्ट फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर सबसे छोटे वाले भाई का घर है। तो अभी हम लोग यहीं थे, तो मैं यहाँ के क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ छोटे छोटे से। और ये देखें, बच्चों को ईदी मिल रही है। हम सब बहन भाई जब होते हैं तो एक दूसरे के बच्चों को ईदी दे रहे होते हैं। ये बच्चे मुझसे ज़िद कर रहे हैं, पुप्पो आप हमारी बनाएं, पुप्पो आप हमारी बनाएं। आप देख सकते हैं। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो अपनी मेहंदी दिखा रही हैं, सब अपनी मेहंदी दिखा रही हैं। और बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग अम्मी के यहाँ, और आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे यकीनन। और ये सबसे छोटा मेरा नन्ना मुन्ना प्यारा सा भतीजा था, जो कि रमज़ान से शायद 2-3 डे पहले दुनिया में आएंगे। अब हम लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए खाना लग चुका है। बस यहीं तक था जी आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।